मित्रों, अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो डेली जो ये 6 चीज़ें आप खा रहे हैं इन्हें आज से अभी से छोड़ दीजिए। कितना दिन के लिए? मेरे कहने के अनुसार 1 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए। अगर ये 6 चीज़ें 1 महीने के लिए आप छोड़ देते हैं तो 1 ही महीने में आपके शरीर में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो कि दोस्तों आपको अचंभित कर देगा। अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा या पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, यह बीमारी दोस्तों अपने आप आपका शरीर ठीक करना शुरू कर देगा। यानी कि इन बीमारी से संबंधित जो भी दवाएं आप खा रहे हैं वो दवाएं धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और अगले 6 महीने के अंदर वो दवाएं अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा और अपनी बीमारी को खुद ठीक करता रहेगा। दोस्तों, ये 6 चीज़ें ना खाने से आपके शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खाने से ये 6 चीज़ें आपके शरीर में जहर घोल देती हैं। तो दोस्तों, आज से अभी से इन 6 चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर को बीमार बनाता है, एक एक करके दोस्तों उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर आप इससे संतुष्ट हो जाना तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे पूरा विश्व इन 6 चीज़ों को छोड़ दे और हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ और निरोग हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, हमें खुशियाँ देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ आपको जो छोड़ना है वो दोस्तों चीनी एक स्वीट पॉइजन है। कैसे है, चलिए पहले इसके बनाने के प्रोसीजर पर समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, चीनी किससे बनता है? गन्ने से, और गन्ने से ही गुड़ बनता है। लेकिन गुड़ बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है, जिससे गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखती है। और दोस्तों, गुड़ क्षारीय होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है। अब चलिए जानते हैं चीनी के बारे में। दोस्तों, इसी गन्ने से चीनी भी बनती है, लेकिन चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, और चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनमें से एक केमिकल गंधक भी होता है। गंधक एक ठोस द्रव्य है, यह हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। गंधक एक एसिडिक प्रोडक्ट है, इसलिए दोस्तों हमें चीनी नहीं खाना चाहिए, और चीनी खाने से सारी गंभीर बीमारियां हो रही। लेकिन आज हमारे आपके घर का हिस्सा बन चुकी है चीनी। किसी का एक छोटा सा भी परिवार होगा, उस घर में दोस्तों 5 से 10 किलो चीनी हर महीने लग रही है। और यही चीनी खाने से मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसे पाचन तंत्र संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, सब चीनी खाने से हो रही है। इसलिए दोस्तों, चीनी से बनी हुई सारी चीज़ों को आज से आप खाना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ है जो सबसे खतरनाक है, जिसे हम दोस्तों सफ़ेद जहर कहते हैं, वो है मैदा।
मैदा भी दोस्तों बनता गेहूं से है और इसी गेहूं से आटा बनता है, लेकिन आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूं को धुल के साफ करके इसे डायरेक्ट पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसी गेहूं का आटा मैदा बनता है तो दोस्तों मैदा बनाने के लिए गेहूं के ऊपर की लेयर को हटा दी जाती है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। यही प्रोटीन और फाइबर हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और जब इसे निकाल लिया गया तो क्या हुआ, एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। वेस्ट प्रोडक्ट जिसे नहीं खाना चाहिए वही बचा। अब इतना तक तो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसे खूब पतला पीसा जाता है। जितना पतला पीसा जाता है, पतला पीसने की वजह से हमारे आंतों में चिपकता है। दूसरी तरफ इस मैदे को सफ़ेदी देने के लिए दोस्तों इसे क्लोरीन गैस से या कुछ केमिकल से गुजरना पड़ता है, जिससे सफ़ेदी आती है। और यही क्लोरीन गैस और यही जो केमिकल है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मार्केट में आज 80 से 90% चीज़ें मैदे से, चीनी से बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आज से खाना आप बंद कर दीजिए। मैदे के स्थान पर आप आटे का प्रयोग करिए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, डालडा और पामोलिन। ये चारों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों रिफाइन करने में जो तेल को रिफाइन किया जाता है इसको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इससे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। फिर इसमें बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है। इसलिए रिफ़ाइन किए गए तेल और डबल रिफ़ाइन किए गए तेल और पामोलिन को हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तेल आप सब चीज़ों का खाइए। मूंगफली का खाना चाहते हो वो भी खाइए, सोयाबीन का खाना चाहते हो वो भी खाइए, आप गरी का खाना चाहते हो वो भी आप खाइए, लेकिन साबुत लाइए। और जहाँ पे सरसों का तेल निकाला जाता है वहाँ पे आप जाइए, अपने सामने मशीन पे तेल निकलवाइए, उस तेल को खाइए। अगर आपको क्वालिटी चेक करना है कौन सा तेल बेस्ट है तो दोस्तों किसी अच्छे ब्रांड का आप मूंगफली का तेल लाइए और खुद जा कर के मूंगफली खरीदिए। इस मूंगफली को मशीन पे तेल निकलवाइए और फिर दोनों तेल को आप मैच करिए। आप जो तेल निकलवाए हैं ये तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा, ये तेल देखने में गंदा लगेगा। और जो तेल आप कंपनी का लाएं ये तेल एकदम पेट्रोल की तरह साफ होगा, चमक रहा होगा। तो आप खुद क्वालिटी जान लीजिए, आपका तेल वेस्ट है वह तेल वेस्ट है। इसलिए दोस्तों रिफ़ाइन किया गया, डबल रिफ़ाइन किया तेल कभी मत खाइएगा। ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। और इनमें जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उन चीज़ों का परहेज करिए। अगला चीज़ है दोस्तों मोमोज हमें कभी नहीं खाना चाहिए। मोमोज किससे बनता है, मैदे से बनता है और इसे भाप में पकाया जाता है। लेकिन दुकानदार स्वार्थवश यानी ज़्यादा बेचने के चक्कर में इसे कम पकाते हैं और अध पका खाया हुआ मोमोज हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अभी एक रिसर्च में सामने आया, मोमोज खाने से लीवर जैसे कैंसर फैल रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं दोस्तों कैंसर कैसे मुंह फैलाए अपनी तरफ खींचा चला आ रहा है। आज 6 में से 1 मौत किसी न किसी प्रकार के कैंसर के कारण हो रही है। इसलिए दोस्तों मोमोज नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ जो आप चटनी खाते हैं वो चटनी बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला चीज़ जो हमें नहीं खाना है, गोलगप्पे, बतासे, पानी पूरी, ये हमें कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अभी देख रहे हैं, जल्दी में आप भी पेपर पढ़े होंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था और स्ट्रिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ, पकड़े गए दुकानदार भाई वो जो गोलगप्पे के पानी होता है, इस पानी को किससे बनाते हैं, नमक का तेजाब, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं। जबकि ये पानी पूरी वाला पानी किससे बनाया जाता है, इमली से, अचार से, अमचूर से। लेकिन ये सारी चीज़ें महंगी पड़ती है, इसलिए दुकानदार भाई अपने प्रॉफिट के चक्कर में नमक का तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका पानी बनाते हैं।
जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, किडनी का कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, जो स्ट्रिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है। इसलिए दोस्तों हमें पानी पूरी भी नहीं खाना चाहिए। अब ये पूरी जो छानी जाती, किस में छानी जाती है? दुकानदार भाई फ़ायदा लेने के चक्कर में पामोलीन तेल में छानते हैं। पामोलीन तेल सस्ता आता है और यह तेल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए दोस्तों हमें पानी पूरी, गोलगप्पे कभी नहीं खाने चाहिए। अगली चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स भी मीठा जहर है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनता है? चीनी से बनता है और इसमें विष डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, पानी होता है और सोडा होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ऊपर से इन सारी चीज़ों को घोल करके ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स बनता है। और दोस्तों 300 ml कोल्ड ड्रिंक्स में 43 ग्राम चीनी पाई जाती है। अगर 300 ml की बोतल दिन भर में आप 3 बार यानी 1 लीटर पी रहे हैं, तो 1 लीटर पीने का मतलब हुआ 100 ग्राम आप चीनी खा रहे हैं। और 100 ग्राम चीनी खाना मतलब शरीर को बीमार बनाना, शरीर को बीमारी में झोंक देना, एक सारी गंभीर बीमारियों की जड़ है। और इसमें जो आर्टिफिशियल कलर मिला होता है वो भी आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाता है। ये तो यहाँ तक ठीक है। अब इसी कोल्ड ड्रिंक्स को दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रख करके आप देख रहे हैं इस समय कितनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, दुकान के सामने दिन रात ऐसे पड़ी रहती है। फिर इसे फ्रिज में डाल के ठंडा कर दिया जाता है तो हम बड़ी प्रेम से पीते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब जबकि दोस्तों जितना भी ठंडी चीज़ आप खाएंगे ये आपके शरीर के वात पित्त कफ को बिगाड़ देता है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। और जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है सारी चीज़ें आपके बीच बात पित्त कफ को बिगाड़ती है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर घर शादी ब्याह कोई पार्टी चल रही है, हम रात भी जाग रहे हैं तो रात भी इसी कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स ना पीने के हज़ारों कारण हैं, लेकिन पीने का एक भी कारण नहीं है। न पीने के हज़ारों कारण अगर हम दोस्तों चर्चा करें तो बहुत से कारण निकल के आएंगे और वीडियो लंबी खींच जाएगी। बस सिर्फ इतना करना है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। अगला जो चीज़ नहीं लेना है वो है दोस्तों शराब, धूम्रपान, सुर्ती, तंबाकू, सिगरेट, इनका आप कभी सेवन मत करिए। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जहर घोरती हैं, हमारे घर के सारे पैसे ख़त्म कर देती हैं और दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती हैं। अगर आप गुटखा सिगरेट ले रहे हैं तो हार्ट अटैक, मुंह का कैंसर, गले के कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं दोस्तों किडनी फेल्योर, किडनी कैंसर, आंतों का कैंसर, लीवर का कैंसर, पेट का कैंसर, इसोफेगस के कैंसर को आप निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों शराब कभी नहीं लेना चाहिए। शराब ना पीने के हज़ारों कारण हैं। दोस्तों अगर आप शराब पी रहे हैं तो अपने घर में, अपने समाज में, मोहल्ले में एक शराबी की दृष्टि से देखे जाते हैं। अगर चोरी छिपे पी रहे हैं तो अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इसलिए दोस्तों शराब पी करके अपने पैसे को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए। आज के बाद इन सारी चीज़ों पर हाथ मत लगाइए। अब दोस्तों ये जो 6 चीज़ें हमने बताया, इन 6 चीज़ों को आप से छोड़ दीजिए। और आज जो हमारे आपके बीच खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, जितने भी सामान हैं, ये सारे सामान किससे बनाए जाते हैं? ये सारे सामान दोस्तों चीनी से बनाया जाता है, मैदे से बनाया जाता है, रिफाइन या डालडा में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे जीभ के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें विष डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जो कि एक प्रकार का जहर है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ना खाइए। ना खाने के बहुत सारे कारण हैं। मेरे कहने के अनुसार दोस्तों 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 1 महीने के बाद आप देखिएगा जो आपके शरीर में बदलाव हो जाएगा, आप चौंक जाएंगे। आपका शरीर अपने आप रिपेयर अपने आप को कर लेगा, यानी आपका जैसे पुनर्जन्म हो गया है। आपके शरीर में इतनी शक्ति, स्फूर्ति आ जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज से इन सारी चीज़ों को छोड़िए, घर का बना हुआ खाना खाइए, घर का बने हुए चीज़ें खाइए। समोसा खाने का मन कर रहा है,
घर पे समोसा बना लीजिए, आटे का समोसा बना लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। सरसों के तेल में छान के खाइए, सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, हमारा विचार आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।